हाय चिल्ड्रन, गुब्बारे पर चीता पाठ स्पष्टीकरण हो रहा है ना। चलिए पाठ में गुब्बारे पर चीता कहाँ तक हुआ हमें देखिए, यहाँ तक हुआ। क्या हुआ इस पाठ में? पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है पाठ के? बलदेव कहाँ गया? सर्कस में गया था बलदेव। और सर्कस में जाने के बाद ये काने से टिकट खरीदा। सर्कस में जाने के बाद वहाँ के जानवरों की स्थिति को देखकर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वहाँ के जानवर ऐसा है। और वे सोच रहे हैं कि मैं गेंद खेलना छोड़कर मैं पाठशाला से भागकर मैं बिना मतलब यहाँ आया था। इस तरह सोच रहा था वह। आगे क्या हुआ देखेंगे। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। वहाँ इधर उधर देखने से उसे एक भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था। गुब्बारे के पास एक गुब्बारा वाला है वहाँ, और वो चिल्ला रहा था कि पुकार रहा था कि आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। इस तरह चिल्ला रहा था। कितने पैसे लगेगा? आसमान की गुब्बारे की सहायता से आसमान की सैर करने के लिए 4 आने लगेगा। हाँ, ये आसमान की सैर करिए। इस तरह गुब्बारा वाला वहाँ के लोगों को बुला रहे हैं। देखिए इधर बच्चे, इस चित्र को देखिए। शायद इस लड़का है बलदेव। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। अभी वह उसी तरफ देख रहा था, इधर उधर देख रहा था। वो अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। गुब्बारे वाला का पास गया। अचानक, सडनली, अचानक का मतलब सडनली, एक आवाज़ आया। उस आवाज़ से वो बहुत डर गया। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। इस आवाज़ किसका है? कहाँ से आ रहा है? इस तरह पीछे देखने से वो बहुत डर गया, उसका दिल कांप उठा, क्योंकि वही चीता ना जाने किस तरफ पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ चला आ रहा था। अभी पिंजरे में है, मैं देखने से वो चीता कैसे पिंजरे से निकलकर बाहर आ गया? क्या है, चीता उन वहाँ के जानवरों में थोड़ा सा स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई दिया था ना बलदेव को। वो चीता पिंजरे से निकलकर कैसे बाहर आया नहीं मालूम। वो चीता की आवाज़ ही वो। बलदेव जान लेकर भागा। बलदेव जान बचाने के लिए भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ, इतने में एक और चमत्कार हुआ। क्या है वो? इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। किसकी ओर आ रहा था वो चीता? गुब्बारे की ओर। गुब्बारे के पास ही बलदेव था। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वो चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। गुब्बारे के पास एक गुब्बारा वाला भी है। वो गुब्बारे की रस्सी को छोड़कर बिना सोचे समझे वो गुब्बारा को छोड़कर भाग गया। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। बलदेव को क्या करने का दिमाग काम भी नहीं कर रहा था, इसलिए वो बिना सोचे समझे गुब्बारे पर चढ़ गया। कुछ और ना उपाय सूझा क्या करने का, उसका दिमाग काम में नहीं है, इसलिए वो क्या किए कि उस समय में गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा।
बलदेव के पीछे ही चीता भी है। चीता शायद उसे पकड़ने के लिए गुब्बारे पर कूद पड़ा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। गुब्बारे की रस्सी को छोड़कर गुब्बारा वाला पहले ही भाग गया। गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार था। उस समय में ही गुब्बारे पर चढ़ गया कौन? बलदेव। और गुब्बारे के पीछे ही एक चीता था। शायद बलदेव को पकड़ने के लिए गुब्बारे पर कूद पड़ा चीता भी। अब कैसे है कि वे, इधर चित्र में देखिए बच्चे, इस तरह गुब्बारे उड़ने के लिए तैयार और इस तरह एक बास्केट में, गुब्बारे की बास्केट में बलदेव, और इसको पकड़ते इस तरह ये ऊपर उड़ गए। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी को छोड़कर भाग गया था ना, इसलिए उड़ने के लिए तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। इस तरह गुब्बारे के साथ ही साथ वे दोनों, चीता और बलदेव, ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा, बहुत ऊपर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे। बलदेव इस तरह ऊपर जा रहे हैं गुब्बारे के साथ। बलदेव के पास ही चीता भी है, इसलिए नीचे से आदमी उसके बचने के लिए, उपाय के लिए सोच रहे हैं और चिल्ला रहे हैं नीचे से। मगर बलदेव के तो होश उड़ हुए थे। बलदेव का दिल काम में नहीं है, क्या करने का उपाय भी नहीं है उसके पास। उसकी समझ में कोई बात ना आई, क्या करने को समझने, उपाय सूझने के लिए और सोचने की शक्ति भी नहीं है उसके पास। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उड़ता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। इस तरफ किस तरह बलदेव सोच रहा है, उसी तरह चीता भी उसको जान बचने के लिए वो भी सोच रही थी। उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता था। उसको, चीता को भी समझ में नहीं आता है क्या है कि कौन चीता को आसमान में लेके जा रही है, इस तरफ सोच रहा था। वह चाहता था बड़ी आसानी से बलदेव को चेट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। किसको पकड़ने के लिए गुब्बारे पर कूद पड़ा चीता? बलदेव को पकड़ने के लिए। लेकिन वो सब भूल गया था, क्योंकि अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। उसकी जान बचाने की चिंता में पड़ी थी, इसलिए बलदेव के बारे में नहीं सोच रही थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और फिसलकर उलटा नीचे गिरा। चीता का जो चीतापन होता है ना, जानवरों का जो चीज़ होता है, वो सब भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहा था। वो बहुत डर कर फिसलकर उलट नीचे ज़मीन पर गिरा। ज़मीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। इस तरह नीचे गिरने से उसकी हड्डियाँ चूर चूर हो गई और मर गई। चीता मर गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अभी तक चीते के बारे में डर रहा था। कौन? बलदेव। चीता जमीन पर गिरकर मर गई। अब किसके बारे में चिंता था? अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। अब बलदेव को एक ही चिंता था, क्या है? गुब्बारा कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घर घरौंदों से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। पेड़ों को, घरों को और ये सब पार के कहाँ लिए जा रहे हैं गुब्बारा, उसे मालूम ही नहीं था। वो नीचे देखने से आदमी खिलौनों से
छोटे छोटे खिलौने जैसे लगते हैं आदमी, और घर घरौंदों से, ऊपर से नीचे देखने से घर, घरौंदे मान का मतलब है खेलने के लिए कोई छोटे छोटे खिलौने बनाए, घर का खिलौने बनाए, इस तरह लग रहा है उसे। अगले पेज में जाइए। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। इस तरह सोचने से उसको एक बात याद आई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है। हमें मालूम था क्या है कि गुब्बारे के गैस निकल जाने से गुब्बारा नीचे गिर जाता है। वो किताब में पढ़ा था। कौन? बलदेव। इस तरफ याद आकर, मगर उसे यह ना मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। वो याद आकर वो ये एकदम उसका मुंह खोल दिया। किसका मुंह खोल दिया? गुब्बारे का मुंह खोल दिया और गैस बाहर निकल आ गया, जोर से बाहर निकल आ गया गैस। ऐसा आने से और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। गुब्बारा, गैस बाहर निकल आ गया। इस तरह देखिए, इधर गुब्बारे का मुंह खोल दिया ना, इस तरह खोल देने से नीचे गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। ऐसा नीचे गिरने के समय वो नीचे देखने से, नीचे क्या है? एक दरिया, नदी। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा। इस तरह गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वो नदी में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। उसको तैरना आता है, इसलिए वो बाहर आ गया। बच्चे, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है? क्या सीख मिलती है बच्चे इस कहानी से? हमें बाहर जाने के समय बड़ों के साथ ही जाना है और बड़ों के बात मानना है। उसकी सहायता से हम करना है, नहीं तो इस तरह बलदेव की जैसा मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। इस तरह बच्चे पहले भाग में सर्कस में जाने के लिए सोच रहा था, दूसरे भाग में सर्कस में जाकर वहाँ के जानवरों को देखा, और तीसरा भाग में वहाँ के मुसीबत क्या है, बलदेव का मुसीबत क्या है और क्या किया, कैसे सामना किया। इस तरफ हम कहानी को पूरा किया। बच्चे, एक बार इस पाठ को पढ़िए, कहानी सुनने के बाद समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।